ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय अनुकूलचन्द्राय नमो नमः। परम दयाल भगवान श्रेष्ठ ठाकुर कुलचंद्र जगत जननी श्री श्री वर्मा प्रधानाचार्य श्री वर्धा वर्तमान आचार्य श्री दादा पूजनीय बाबायदा अभिनंदा सभी सत्संग वृंद माताएं एवं बंधु सभी इष्ट प्राण बंधु एवं माताएं जय गुरु। तो आज का जो आलोच्य विषय है कि हमारे ठाकुर द्वारा प्रदत्त हविष्यान व्रत पर कुछ हम बात करेंगे। और हविष्यान व्रत में ठाकुर जी ने जो 11 सामग्री उसमें दिए हैं जो अमृत तुल्य है हमारे शरीर के लिए, जो हमें किस किस चीज से निवृत्ति दिला सकती है, किस चीज से हमें बचा सकती है, कितने रोगों से हमें दूर कर सकते हैं, मैं उसी पर आज आपसे बात करूंगा। यह परमपिता का समझिए बहुत बड़ी अवदान है। ठाकुर हमारे लिए यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार जो दिए हैं ये अमृत तुल्य है। और उसमें जो हविष्यान की पद्धति दिए हैं और बार बार हमारे पूजनीय बाबाईदा आचार्य देव द्वारा बार बार हविष्यान के लिए प्रेरित किया जाता है कि हविष्यान कीजिए। तो हविष्यान करने से क्या क्या हमें फायदा मिल सकता है, आज हम उस पर ही बात करेंगे। तो हविष्यान में 11 सामग्री है। जो सबसे पहले हम तिल पर चर्चा करेंगे। तिल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और वो हमारे लिए मतलब किन किन चीज़ों में काम आता है। देखिए, वैसे तिल को हमारे आर्य ऋषियों ने एक संक्रांति हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति, जिसमें हम लोग को उसमें तिल का कई प्रकार बनाया जाता है और पूजा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। तो आर्य ऋषि ने ये व्यवस्था क्यों किया? आपकी स्वास्थ्य लेकर, क्योंकि ये तिल जो है ऐसी चीज है जो आपकी पेट की भी सफाई करने का काम करती है, आंत की भी सफाई करने का काम करती है। तो उन्होंने, हमारे आर्य ऋषियों ने जो मौसमी फल या जितना भी जो कुछ भी हमारे सृष्टि में है, और उन्होंने जो बार बार हमारे लिए पर्व त्योहार जितना भी जो कुछ भी दिया गया है, समझिए कि हमारे स्वास्थ्य लाभ हेतु दिया गया है। हम नवरात्रा करते हैं, नवरात्रा में 9 दिन हम जो है व्रत करते हैं, बिना प्याज लहसुन का खाना उसमें भी खाते हैं। प्याज लहसुन खाने का नहीं खाने का भी महत्व हम बताएंगे आपको। तो उसके बाद देखिए छठी पर्व है, उसमें माताएं वर्ग छठी पर्व करती है, आज पिता वर्ग भी करते हैं। तो उसमें कितना दिन लोग सदाचार का पालन करते हैं। और उस टाइम गौर करके देखेंगे कि घर के कोई सदस्य बीमार नहीं पड़ता है। और जो उपवास में रहते हैं 3 दिन 4 दिन तक उपवास में रहते हैं, फिर भी किसी तरह का उतना कोई प्रॉब्लम शरीर में नहीं होती है। तो हमारे शास्त्र में ढेर सारी व्रतों की बात आई है, चतुर्दशी है, एकादशी है, बहुत चीज दिया गया है। देखिए, इस्लाम धर्म में जो है आप जाएंगे तो क्या होता है, उसको रोजा जो होता है, रोजा भी बहुत बेस्ट व्रत है। तो जितना भी जो कुछ भी हमारे ऋषिगण, हमारे जो पूर्ववर्ती जो महापुरुष हैं, जो अवतार गण हैं, जो भी व्यवस्था दिए हैं मनुष्य को बचने बढ़ने का व्यवस्था दिए है, वह कैसे बचेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे, वही सारी चीज़ों को उन्होंने हमारे जीवन में पिरोया है। तो तिल अगर आप यूज करते हैं और हविष्यान में अगर यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी मानसिक दुर्बलता को वह दूर करता है। तिल में इतना पावर होती है, यानी
मानसिक मेंटलिटी जो होती है उसको आपको बहुत ही अच्छा रखता है, क्योर रखता है। और सबसे पहले मेंटल सदाचार हम लोग जो पालन करते हैं उसमें तो मानसिक सदाचार भी है, और मानसिक सदाचार को ये अक्षुण्ण रखता है। उसके बाद है तनाव से आपको बचाता है। तिल के सेवन अगर करते हैं आप तनाव से बचते हैं, आपको डिप्रेशन से बचाता है। बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। उसके बाद ये जो है इसके सेवन से चेहरों पर भी अच्छी निखार आती है। उसके बाद आपको त्वचा को कांतिमय रखती है, कब्ज में राहत दिलाती है। बवासीर जो आज से पीड़ित हो जाते हैं लोग, बवासीर में भी राहत, बवासीर तो होने ही नहीं देंगे अगर इस चीज का अगर सेवन आप कर रहे हैं। घाव को सूखने में मदद करती है। सूखी खांसी है उसमें यह इसका तेल जो है सहायक होता है। सर्दी है, खांसी है, सारी चीज में ये दांतों के लिए बहुत बेस्ट चीज है। सिर दर्द है उसमें इसका तेल राहत दिलाता है। हड्डियों के लिए बेस्ट चीज है ये, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत पाया जाता है। और मुंह में जो छाले पड़ जाती है, अगर इसका लेप सेंधा नमक के साथ लगा देते हैं तो छाले भी खत्म हो सकता है। और छाले कभी कभी कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है। तो सोचिए, दूसरा नंबर, मधुमेह से आज जो पीड़ित लोग हैं, डायबिटीज, मधुमेह में भी सहायक है। तो सोचिए ठाकुर जी ने तिल, उसमें जो हविष्यान व्रत में तिल जो डाला, समझिए कितना अमृत तुल्य है। और वास्तव में एक चीज बताएंगे कि मेरा भी पेट प्रायः खराब रहता था और कई डॉक्टरों से मैंने दिखाया, लेकिन सुधार नहीं होता था। प्रायः मेरा लूज मोशन हो जाता था और पेट से हम प्रायः पीड़ित रहते थे। तो दीक्षा ग्रहण के उपरांत ठाकुर जी की कुछ पुस्तकें पढ़े। उसके बाद एक ऋत्विक देवता से मैंने प्रश्न किया कि दादा मेरा प्रायः पेट जो है खराब रहता है, आप कुछ अगर मार्गदर्शन करते तो अच्छा रहता। तो उन्होंने बताया, बेटा सबसे बड़ा चीज़ है ठाकुर जी का स्वच्छतेनी व्रत। अगर स्वच्छतेनी नियम का अगर पालन तुम करना स्टार्ट कर दो तो बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। और वास्तव में 2010 में मेरी स्वच्छतेनी व्रत हुआ, और स्वच्छतेनी व्रत के बाद आज तक मेरा सर भी नहीं पिराता है। कभी मैं बेड रेस्ट में नहीं गया हूँ, और किसी भी तरह का मैं मेडिसिन भी अभी तक यूज नहीं करता हूँ, कभी भी भूल कर भी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन ठाकुर द्वारा प्रदत्त जो नियम है वह नियम को जरूर पालन करता हूँ मैं अपने जीवन में। तो उसके बाद देखिए जौ दिए हैं ठाकुर जी। इसमें जौ का कुछ महत्व समझिए। जौ जो है आपकी इनमिया को रोकता है, ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी को रोकता है, यूरिन समस्या जो होती है उसको ठीक करता है। अगर हविष्यान व्रत को बिकली किया जाए तो कभी लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, पूरा वह हर तरह से अच्छा रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद ये कैंसर वाले जो प्रॉब्लम होता है उसको भी जो है क्योर करता है। अगर जो सेवन करेंगे, जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उनको जल्दी कैंसर भी नहीं हो सकता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे हृदय संबंधित जो रोग होती है उसमें हार्ट ब्लॉकेज होता है, दिल का दौरा हो जाता है, अटैक कर जाता है, ये सारी चीज़ के लिए भी बहुत राहतमंद है। उसके बाद पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करती है, कब्ज को दूर करती है, मधुमेह में ये भी काम करती है। उसके बाद वजन को कम करने में काम करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। गर्मी के दिनों में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही राहत महसूस करवाती है। पित्ताशय में जो पथरी है उसके लिए भी बहुत राहत प्रदान करती है। अब सोचिए कि जो यूज करेंगे तो उन्हें पित्ताशय की पथरी होगा ही नहीं, क्योंकि जो बनेगा वह उसको तो पहले ही खंडन करता रहता है। उसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो उसको तोड़ता है, जिसके कारण उसमें होने ही नहीं देगा। उसके बाद देखिए हर्रे ठाकुर जी प्रयोग किए। हर्रे बहुत ही बेस्ट चीज़ है। हविष्यान व्रत में जो हम लोग हर्रे प्रयोग करते हैं, हर्रे का देखिए खासियत क्या क्या है। त्वचा, ये किसी भी तरह का, आज एलर्जी से 30% लोग परेशान हैं, और ये हर तरह की एलर्जी को ये दूर करता है।
हर प्रकार के एलर्जी को खत्म करता है। त्वचा संबंधित एलर्जी हो, चाहे फंगल एलर्जी हो, चाहे किसी तरह का संक्रमण से हो, मुंह में सूजन हो गया है, मसूड़े की सूजन है, दांत का दर्द है, काले बाल चाहते हैं आप, ये हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। उसके बाद ये कब्ज में भी राहत प्रदान करती है, और जिनको कब्ज नहीं बनेगा उनको जल्दी बवासीर जैसे चीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगा। एसिडिटी, गैस, ये सारी चीज़ों में ये राहत देती है, पाचन क्रिया को पूरा मजबूत रखती है। सोचिए मेरे ठाकुर जी हम लोगों के लिए ये क्या चीज़ दी है, बहुत बड़ी साइंटिफिक है। जब अंदर जाएंगे किसी चीज़ को, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं बहुत सुंदर ठाकुर जी का एक वाणी है कि मतलब किसी चीज़ की गहराई में जाना होगा, पुल द हस्क टू डॉ द सीड्स। अगर बीज को प्राप्त करना चाहते हो तो कहते हैं भूसी से अलग करो, मतलब छिलका को छुड़ाना पड़ेगा, मतलब अंदर जाना पड़ेगा, सत्य देखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हम करेंगे, क्यों करेंगे ये अगर आप जान लेंगे तो निश्चित आप उस चीज़ को करेंगे, और निश्चित आप उससे लाभान्वित भी होंगे। आगे देखिए, आंवला दिए हैं ठाकुर जी, कहें आंवला मिलाने के लिए। आंवला की भी ढेर सारी काम है। आंवला आपकी जो है डायबिटीज में बहुत बढ़िया राहत दिलाता है, एसिडिटी ठीक करता है। उसके बाद पथरी की समस्या है उसमें राहत प्रदान करती है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। उसके बाद आंखों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, बुखार में ये राहत दिलाती है, दांतों के दर्द, कैविटी, दांत संबंधित हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है, याददाश्त शक्ति को यह बढ़ाती है। उसके बाद दाग से धब्बे जो होती है चेहरों पर, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। बालों को चमकदार बनाती है, सलीका बनाती है। तो ठाकुर जी जो कुछ भी दिए हैं समझिए कि अमृत तुल्य है, बस हमें उसे यूज करना है, उसको हमें जीवन में पालन करने की जरूरत है। उसके बाद देखिए कच्चे केले की दिए हैं। कच्चा केला का क्या महत्व है, कच्चा केला खाने से क्या फ़ायदा है। देखिए कच्चा केला आपको सबसे पहले ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रांग रखती है। कच्चा केला आपके ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रांग रखती है, मजबूत बनाती है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये होती है, जिसमें विटामिन B6 का भारी मात्रा में प्रयोग रहता है, जो वजन घटाने में, कब्ज को दूर करने में, भूख शांत करने में, मधुमेह के लिए और पाचन क्रिया संबंधित हड्डियों को मजबूत बनाने में भी बहुत कारगर है। अगर हम लोग सेवन करते हैं तो ये बेनिफिट हम ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ठाकुर जी उसमें मिलाया है पक्का केला। पक्का केला क्या क्या करेगा हमारे लिए। पक्का केला समझिए कि पाचन संबंधित पाचन क्रिया को मजबूत करती है। वो हमारे उच्च रक्त दाब जो है उनको नॉर्मल करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। उसके बाद हृदय संबंधित जो दिल की दौरा जो आ जाते हैं लोगों को, उसमें राहत पहुंचाती है। फिर उसके बाद आपको नर्वस सिस्टम को ठीक करती है, डायरिया में बहुत भी राहत दिलाती है, उसके एनीमिया संबंधित प्रॉब्लम को दूर करती है। उसके बाद ये हमें ऊर्जावान भी बनाती है। जैसे एथलीट लोग जो है अगर सब दिन दूध के साथ अगर इसको यूज करें तो बहुत ही, तो ऐसे ऐसे चीज़ ठाकुर जी हमारे हविष्यान में सामग्री के रूप में दिए हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और माँ वर्गों में जो है मासिक धर्म संबंधित जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो बहुत माताएं हैं जिसको बहुत ही कष्ट वहन करना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है, उसमें ये राहत दिलाती है। उसके बाद एक होता है लेडीज में जो है जैसे उल्टी दस्त जो होती है उसको भी ये नियंत्रित करती है। बीपी, अनिद्रा, पेट की गैस, ये सारी चीज़ में ये काम करती है। एंटी एजिंग भी है, आपके एज को भी छुपाता है। तो ठाकुर के गौर करके देखें ना, ठाकुर के जो अनुयायी लोग हैं, ऋतिक देव लोग हैं, याजन देवता हैं, आप गौर करके देखें, बवाईदा का जीवन देखें तो ये लोग का जीवन आप देखेंगे तो देखेंगे कि इनका एज पता नहीं चलता। इसका क्या कारण है? ठाकुर ने ऐसा चीज़ ही दे दिया है, अगर लोग उसे यूज करें जीवन में, अगर उसको लेकर चले, उसकी गहराई में जाए
तो वास्तव में वह यंग रहेंगे, हर हमेशा जवान रहेंगे। और एक बात याद आती है कि एक चंद्रसेन दा थे ऋतिक देवता, और 92 साल 2008 में उनका एज हो रहा था। 2008 में पहली बार मैं देवघर जा रहा था। उनको कोई कह दिया कि दादा आप तो इतना बूढ़े हो गए फिर भी देवघर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, अरे तुम मुझे बूढ़े कहा, मैं अभी 92 साल का जवान हूं। मुझे बहुत हंसी आया, इतना हंसी आया पूछिए मत। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों हंस रहा है हमसे भी? तो बोले कि आपकी बात से हंसी आ गई। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद गाय की जो है घी की ठाकुर जी दिए हैं। गाय की घी, अगर कोई वजन बढ़ाना चाहते हैं, गाय की घी अगर इस्तेमाल करें तो वजन में बढ़ोतरी होती है। गठिया संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, अगर गाय की घी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बहुत राहत प्रदान करता है। आँखों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, त्वचा के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ ठाकुर जी बोले हविष्यान्न में देने के लिए। उसके बाद देखिए सेंधा नमक, सेंधा नमक जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सेंधा नमक आपके जो डिस्पेंसरी सिस्टम होता है उसमें बहुत राहत दिलाता है। जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम है उसमें राहत दिलाती है सेंधा नमक। सेंधा नमक अस्थमा वाले पेशेंट को यूज करना चाहिए। साइनस में काम करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको ठीक करती है, पाचन समस्या को ठीक करती है, गले में अगर खराश आती है उसको ठीक करती है, मसूड़ों को ठीक करती है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको वृद्धि करती है, बढ़ाती है, वजन को कम करती है, हृदय रोग संबंधित, सिर दर्द, ये सारी चीज़ में, माइग्रेन जैसे चीज़ में बहुत ही राहत पहुंचाती है। अब सोचिए कि कौन कौन ऐसा चीज़ मिलाया गया है जो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, बशर्ते कि हमें अंदर जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है कच्चा चावल का प्रयोग किए हैं। अब कच्चा चावल का क्या फ़ायदा है? कच्चा चावल का सबसे बड़का चीज़ है कि कच्चा चावल जल्दी पच जाता है और बार बार आपको भूख लग सकता है। दूसरा नंबर, वह पाचन क्रिया में इतना अच्छा रोल अदा करता है, पूछिए मत। इसीलिए कच्चा चावल का उसमें हविष्यान्न में प्रयोग कहें ठाकुर जी करने के लिए। उसके बाद है मूंग और मटर दाल। मूंग मटर दाल ऐसा चीज़ है जिसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, और फाइबर ऐसी चीज़ है जो फाइबर का इस्तेमाल करे उसको कब्ज कभी नहीं होगा, और जिसको कब्ज कभी नहीं होगा तो लीवर सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जिसका लीवर सिस्टम स्ट्रांग रहेगा पूरी बॉडी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ लीवर सिस्टम से ही प्रॉब्लम होती है। लीवर सिस्टम दुरुस्त है तो सारा चीज़ दुरुस्त है। आपका ब्रेन जो है, सेकेंड ब्रेन समझिए कि लीवर सिस्टम ही है हमारा, क्योंकि सारा चीज़ से, सारा पोषक तत्व जहाँ तहाँ जो कुछ भी पहुँचता है ये लीवर सिस्टम के कारण ही पहुँचता है। तो सोचिए कि ठाकुर जी हमारे लिए कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा उपहार देकर गए हैं। तो ये जो है ये आपको इस पाचन क्रिया में करता है और आंतों की सफाई करती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है? तिल और इसमें दो गुण है, मूंग दाल में और तिल में, दोनों आपके पेट की सफाई करते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन अगर आप ये हविष्यान्न व्रत अगर करते हैं तो समझिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाए, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदा कदा भी जब ऊपर से निर्देश आता है तो जरूर आप करें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए। तो ये जो है हमारे शरीर की सफाई का काम करता है ये मूंग दाल, और आंतों की सफाई करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है इसमें, क्योंकि बहुत फाइबर भी, एंटीऑक्सीडेंट भी ये होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है ये। बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में होता है उसी कारण हार्ट ब्लॉकेज होता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इसमें भी हमें राहत पहुंचाती है। उसके बाद गर्भ अवस्था में जो महिलाएं हैं, माँ हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है, पाचन क्रिया में काम करता है। आपको मधुमेह जो है उसमें भी बहुत राहत पहुंचाता है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरस होता है। अब सोचिए कि हमारे ठाकुर जी जो ध्यान की पद्धति दिए, अगर ध्यान करते हैं तो ध्यान में आपके
शरीर के अंदर एक वाइटल फोर्स का निर्माण होता है जो एंटी फंगल होता है, एंटी वायरस होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। यहाँ पर आपको मूंग की जो दाल है इसमें भी ऐसा चीज़ पाया जाता है जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस होता है। तो वास्तव में जो ठाकुर के अगर नियम पद्धति है उसको अगर लेकर चले तो किसी प्रकार की वायरस कुछ भी आपको बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए मैं एक दिन टॉपिक बनाया था कि जो चीज़ कोरोना के माहौल में आपको लेने के लिए बोला गया है वो तो अवश्य ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अगर यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार किया जाए तो आप महाप्रलय से भी बच सकते हैं। आपके जीवन में महाप्रलय भी आएगा, कुछ भी नहीं होगा, काल भी आपको कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद देखिए 11वां जो चीज़ है वह गाय की दूध है। गाय की दूध जानते ही हैं, बहुत ही बेस्ट चीज़ होती गाय की दूध। और डॉक्टर भी हमेशा गाय की दूध ही सजेस्ट किया जाता है। माँ के दूध के बाद गाय की दूध ही हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। गाय की दूध आपके मेंटली जो चीज़ है उसको भी अक्षुण्ण रखता है। दूसरा नंबर क्या, हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग करती है, मस्तिष्क संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको सुचारू करती है, आंखें आपका निर्मल मतलब आंखें स्वस्थ रहता है आपका। उसके बाद पाचन क्रिया के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। कैंसर के लिए भी यह बहुत कैंसर में भी राहत पहुंचाता है और कैंसर वाले जो सेल्स है उसको मतलब ख़त्म करता है अगर रेगुलर आप लेते हैं इसको। तो बाल संबंधित, त्वचा, हड्डी, सारी चीज़ में ये वज़न घटाने, सारी चीज़ में ये जो है काम करती है। तो आज मेरे मन में आ रहा था कि हविष्यान में जो ठाकुर जी जोन चीज़ को पिरोया है तो उसका क्या बेनिफिट है हमारे शरीर में। तो मेरे मन में आ रहा था कि ये आप लोगों तक पहुंचाऊं कि हविष्यान स्वरूप उपहार ठाकुर जी हमारे लिए दिए हैं जिसका क्या क्या फायदा हो सकता है। तो इसका जो है बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर चाहते हैं स्वस्थ रहना, मजबूत रहना, हर हमेशा स्ट्रांग रहना, तो हविष्यान व्रत जब भी यदा कदा ऊपर से जो निर्देश आता है बाबा दा द्वारा, तो उसको जो है आप इग्नोर नहीं करें, उसको करें ही। अगर बिकली किया जाए तो और भी अच्छा होगा। एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। आटा चक्की हम लोग देखते हैं ना, आटा चक्की को साप्ताहिक क्या क्या आता है, सिर्फ पानी देकर उसको पीसा जाता है, पानी से पीसा जाता है। क्यों? कि उसकी सफाई हो। और हम अपने बॉडी में जो कुछ भी देते हैं, आज तो वैसे केमिकल, पेस्टिसाइड, खाद इतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उससे भी हमारे बॉडी में हमेशा एसिडिटी बनता रहता है, गैस बनता रहता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होता रहता है। अगर आप अगर हविष्यान व्रत करते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होगा, सफाई होगा, आप जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। और ये 1-2 साल की बात नहीं कहता हूँ, 2010 में मेरी स्वस्तिनी व्रत हुई है और उस दिन से हविष्यान व्रत को मैंने जैसे समझा, जाना और उसको जब जीवन में पालन करना स्टार्ट किया, आज तक मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरा सर दर्द करता है। मैं पुलिस विभाग में हूँ, फिर भी इस नियम को पालन किया हूँ। ज़्यादा कदा जब भी हमसे हो पड़ा है, मैं इस चीज़ को हर हमेशा अपने जीवन में उतारा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं देखा हूँ पुलिस विभाग में बहुत ऐसे लोग हैं जो आज अस्वस्थ हो गए हैं, अस्वस्थ हैं, बहुत तरह तरह से अस्वस्थ हैं। तो अगर इस नियम का अगर पालन किया जाए तो आप स्वस्थ रहेंगे, सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। ठाकुर प्रदत्त जो कुछ भी है अगर नियम पालन करेंगे तो पहले आपके साथ क्या होने वाली घटनाएं हैं वह भी आपको पता चल जाता है। हाँ, बशर्ते कि सबसे बड़ी है निष्ठा। पुरुष को परम पुरुष में लगाव होनी चाहिए और स्त्री को अपने पुरुष में। तो देखिए जीवन कितना सुंदर होता है। और उस पुरुष को भी परम पुरुष में लगाव होनी चाहिए, तब देखिए जीवन में कितनी इंजॉय आती है, कितना आनंद उपभोग करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं परमपिता के रातुल चरणों में
आप लोग आप सबों की मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अच्छा पूरे परिवार आपका स्वस्थ रहे। जय गुरु।